अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। तो दोस्तों हमेशा की तरह यहाँ पे भी टॉप 5 क्रिकेट न्यूज निकलकर सामने आ रही हैं। नंबर 1 पे बात करेंगे जी, पाकिस्तान के जो 6 खिलाड़ी बचे थे अब वो भी जा रहे हैं, कब टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ जो बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान टीम खूब प्रैक्टिस सेशन में मसरूफ है, जबरदस्त किस्म की प्रैक्टिस हो रही है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और नंबर 2 पे आपको बताएंगे जी, बाबर आजम के हवाले से जोफ्रा आर्चर के ऊपर बड़ा सवाल किया गया, तो बाबर आजम ने क्या ऐसा जवाब दिया कि जो गोरा जर्नलिस्ट थे जो भी वो चुप करके उनका मुंह बंद करा दिया। बड़ा जबरदस्त जवाब दिया बाबर आजम ने, वो क्या सीन है वो आप लोग साथ शेयर करेंगे। नंबर 3 पे आप लोगों को बताएंगे जी, आईसीसी के जो चेयरमैन है वो नए जो है अपॉइंट हो गए हैं, क्या सिलसिला है वो आप लोग साथ शेयर करेंगे। नंबर 4 के ऊपर जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो कुछ उमर अकमल के हवाले से खबरें हैं, वो आप लोगों को बताएंगे। नंबर 5 पे क्या खबर है जी हमारे पास, और खबरें और मजीद बड़ी मजेदार किस्म की खबरें हैं, सारी आप लोग साथ शेयर करेंगे। लेकिन मजीद डिस्कशन करने से पहले अगर आप आए हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेके बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा। हाँ, कुछ आबिद अली के हवाले से भी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो डिस्कशन का जो आगाज जी वो करते हैं दाऊद के साथ। तो दाऊद, मजीद जो खिलाड़ी थे उनका कोरोना जो नेगेटिव आने के बाद जो पीसीबी है उन्होंने तैयारी पकड़ ली है कि इतवार को उनको भी फ्लाइट में बिठा के फेंकें। बिल्कुल कमर्शियल फ्लाइट में फिलहाल ये जा रहे हैं, भेजेंगे बिल्कुल। और उसमें आप इसलिए भी आप कह रहे हैं ना कि अब आपके साथ रिजवान है तो आपको जल्दी हो रही है कि यार जल्दी से भेजो, रिजवान ने भी क्योंकि जाना है ना, तो आपको तो खुजली हो रही होगी कि जल्दी से पहुंचे। बड़ा मसला हुआ 3-4 दिन हो गए मसला हुआ है बिल्कुल। तो संडे को जो है, क्योंकि काफी लोग पूछ रहे थे कि कब जाएंगे, तो क्योंकि इन सब का टेस्ट मेरे पास एक बड़ा फिट सबूत आया है रिजवान से रिलेटेड। अगर आप इस वीडियो में ज्यादा एजाज करेंगे कौन रिजवान का ज्यादा फैन है तो कल मैं आपके साथ वो अगली वीडियो में शेयर कर दूंगा। अगर आप कहेंगे वो मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह खुद डालूंगा, वादा रहा आपसे। अगर आप मैसेज करके मुझे कहेंगे मैं आपको प्रूफ दूंगा कि दाऊद फैन है रिजवान का, मैं नहीं हूं। ये तो आप उल्टी सीधी आपको ऐसे दिखा देंगे तो वो तो सबूत आ गया, वो छोड़े चले। अब फिर मेरे पास भी सबूत है, मैं भी शो करेंगे। फिर नेक्स्ट शो में बिल्कुल नेक्स्ट शो में फिर मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, चले ठीक है। बहरहाल अगर खबरों की बात है अली, तो बिल्कुल पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं जिसमें वहाब रियाज, शादाब, हफीज, फखर जमान, ये सारे जो हैं वो मतलब कि जो है वो जा रहे हैं क्योंकि इनका नेगेटिव आ गया था। कमर्शियल फ्लाइट में ये लोग जाएंगे, संडे को जाएंगे। जो अभी खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके साथ मुलाकात नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा सा सुनने में आ रहा है कि इनको थोड़ा दूर रखा जाएगा और उसके बाद जो है वो इनके साथ मिलाया जाएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है कि अभी इस टाइम पाकिस्तान के खिलाड़ियों की खूब प्रैक्टिस नजर आ रही है। बाबर आजम नेट्स में नजर आ रहे हैं, आबिद अली नेट्स में नजर आ रहे थे, अजहर अली बैटिंग कर रहे हैं, यूनुस खान अब बड़े यंग नजर आ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि भाई यूनुस खान भी जो है वो बैटिंग करने आप उन्हें भेज दे। तो अभी हमें रिसेंटली याद है जो उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी पिछले टूर में, तो यूनुस खान के अंदर पूरी कैपेबिलिटीज है। पिछले पिक्चर डाली थी उसमें मैं बड़ा अफसोस में लिखा हुआ था कि व्हेन योर इफ्तिखार अहमद की तस्वीर डाल के लिखा हुआ था व्हेन योर बैटिंग कोच इज मोर यंग देन यू। बिल्कुल, आप वही जैसे राशिद खान का हम कहते हैं ना कि राशिद खान की एज पता नहीं चलती, ऐसे हमारे जो इफ्तिखार चाचू है ना उनका भी नहीं पता चलता कि उनकी एज क्या जा रही है। लेकिन अगर बात करें जो मुझे सबसे ज्यादा जो मजा आ रहा था नलीफ पूरी प्रैक्टिस सेशन में जो देख के, वो मुझे जो हमारे डीओ जो बॉलर है ना नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी जो हमारे सेंसेशनल बॉलर हैं, वो मुझे एक अलग से चाम में नजर आ रहे थे और बड़ी अग्रेसिव नजर आ रहे थे। और याद रखिए इस टूर में जो रोल नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी का होने वाला है ना वो बहुत शानदार होने वाला है। मैंने नसीम शाह की पिक्चर देखी है वकार यूनुस के साथ ना, मैं लेकिन ये चाह रहा था कि वकार यूनुस ना उनको टो क्रशिंग यॉर्कर सिखाएं। वो जो उनके पास यॉर्कर था ना, वो जो हवा में मूव होता था, वो वाला सिखाएं। फिर और बिल्कुल, और जो रिवर्स स्विंग जो वकार की थी वो इनक्रेडिबल थी। मतलब वो कभी भी गेंद को अपनी मर्जी से हिला सकते थे, बॉल बॉलिंग कर सकते हैं, चली गई। आप नई चीज उनमें ऐड करें ना, एक चीज लाएं आप कोच देखिए, क्योंकि नसीम शाह की अगर आप बात करें तो उनके अंदर बहुत कैपेबिलिटीज हैं। और बड़े बड़े मैंने सुन रहा था, बड़े बड़े चाहे सरफराज की बात कर लें, फॉरेनर क्रिकेटर्स की बात कर लें, वो कह रहे हैं कि नसीम शाह एक नेक्स्ट बड़ी थिंग होने वाली है पाकिस्तान क्रिकेट में। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी दोनों यंग हैं, दोनों भूखे हैं विकेट्स लेने के लिए और बहुत कुछ करने वाले हैं। सही हो गया। अच्छा दाऊद, सेकंड नंबर पे जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो बाबर आजम के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या सवाल किया जी गोरे जर्नलिस्ट ने, फिर बाबर आजम ने क्या जवाब दिया बताएं जरा। देखिए, उनसे पूछा जा रहा था बाबर आजम से कि जैसे एशेज में स्टीवन स्मिथ को जोफ्रा ने परेशान किया था और जो उनके सर पे भी एक बॉल मारा था स्मिथ को, और फिर उनको बाहर चले गए थे और उसके बाद फिर लेबुशे ने उनको ज्वाइन कर लिया था उनकी रिप्लेसमेंट में। तो सब कहते हैं कि क्या जोफ्रा बड़ा जो है मेन प्लेयर को टारगेट करते हैं, तो क्या आपने सोचा है कि आप जोफ्रा को जो है वो किस तरह खेलेंगे, किस तरह संभल के खेलेंगे? तो बाबर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। बाबर ने कहा कि देखिए, मैं किसी एक बॉलर के बारे में नहीं सोचता, मेरी जो प्रिपरेशन है वो मेरी पूरी इंग्लैंड टीम के अगेंस्ट है कि कोई भी आ सकता है, क्या जिम्मी आ सकते हैं, चाहे स्टूअर्ट ब्रॉड आ सकते हैं, क्रिस वोक्स आ सकते हैं, सैम कुरन आ सकते हैं,
आदिल राशिद या लीच आ सकते हैं। मेन उनका कहने का मकसद था हमें मुझे कोई खतरा नहीं कि मैं अकेले के लिए लेके बैठा रहूं जोफ्रा पता नहीं क्या कर देगा। और हकीकत बात है इस टाइम अगर आप बात करें तो अली मुझे जो ज्यादा डर लगता है वो जोफ्रा से ज्यादा जिमी एंडरसन से लगता है। मैं भी यही और जिमी एंडरसन इस टाइम अगर आप बात करें, जेम्स एंडरसन जो है वो इंग्लैंड की इस टाइम ऑल टाइम बेस्ट बॉलर है, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट्स लिए टेस्ट में, और जो उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं धड़ाधड़ उनको बहुत माना जाता है इंग्लैंड में। जोफ्रा तो अभी आए हैं, खाली उनके पास एक पेस सेंसेशन है, लेकिन जो रियल थ्रेट है पाकिस्तान के लिए वो जिमी एंडरसन और जोफ्रा दोनों ही हैं। ब्रॉड को आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो भी बड़े बाउंसर्स मारते हैं। तो बाबर ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई हम तीनों को हमने टारगेट किया हुआ है, बल्कि वो भी नहीं, क्रिस वोक्स भी, सैम करन, सबको हमने टारगेट किया सही हो गया। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है जी आईसीसी का कोई नया चेयरमैन अपॉइंट हुआ है कुछ दिनों के लिए। आजी चेयरमैन कौन है वो? इमरान ख्वाजा जो है वो सिंगापुर के, अगर आप बात करें तो क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे। उनको अबूरी जो है वो चेयरमैन बनाया गया क्योंकि अब इलेक्शन होने वाले हैं आईसीसी में, और इलेक्शन में जो है सुनने में यही आ रहा है, जैसे कि अभी तक कहा है कि एहसान मानी भी जो है वो खड़े हो रहे हैं, शशांक मनोहर जो है वो अभी उन्होंने स्टेप डाउन हुए और वो दोबारा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और खबरों के अनुसार के मुताबिक जो टफ कंपटीशन चलेगा, जो एक आप कह सकते हैं कि उम्मीदवार रहेंगे, वो एहसान मानी और शशांक मनोहर दोबारा चाह रहे हैं कि वो आईसीसी के जो चेयरमैन है वो बन जाए। तो ठीक है, शशांक मनोहर की भी अगर आप बात करें, काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है, बिग 3 उन्होंने खत्म किया है वर्ल्ड से, क्योंकि वो भी एक क्रिकेट के लिए बहुत जेन्युइन काम किया है। एहसान मानी जाते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। तो इन दोनों में से ही जो है वो अब नेक्स्ट जो है वो चेयरमैन बनेगा, या तो जो है वो शशांक मनोहर दोबारा बन जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो है अबूरी जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक जो है वो इमरान ख्वाजा जो उनके सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे और चेयरमैन थे उनको बना दिया गया है। सही है। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर आ रही है जी आबिद अली के हवाले से। आबिद अली ने जो अपने बड़े ख्वाबों का इजहार किया है, कुछ जो है वो पूरे नहीं हो सकते इस टूर पर भी। क्या ख्वाब थे जी उनके? 2 बड़े ख्वाब बताएं उन्होंने। बिल्कुल, आबिद अली ने एक तो कहा था कि मैं जो चाहता था कि मैं लॉर्ड्स में जो है वो खेलूंगा, मेरा इंग्लैंड का टूर जा रहा था तो मैं चाह रहा था कि मैं लॉर्ड्स में जो है टेस्ट मैच खेलूं, लेकिन क्योंकि इस टाइम अगर आप बात करें तो हमारे साउथहैम्पटन या ओल्ड ट्रैफर्ड में हमारा टेस्ट मैचेस हैं, लॉर्ड्स में तो है ही नहीं। तो वो कहते हैं कि मुझे दुख भी है कि मैं अपना ख्वाब पूरा नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं फिर भी पूरी जो अपनी डेडिकेशन दिखाऊंगा। साथ जो है उन्होंने एक और जो है बात की, उन्होंने कहा कि मैं T20 क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मैं बड़ा जो है वो डेस्परेट हूँ खेलने के लिए। और वो कह रहे थे कि मैं इवन PSL के लिए भी सिलेक्ट हो भी गया था, जब कोविड-19 की वजह से काफी प्लेयर जो है वो स्टेप डाउन हो गए थे या वो चले गए थे, तो उनका नाम आ गया था। लेकिन वो कहते हैं कि फिर उसके बाद जो मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर मैंने पाकिस्तान टीम की नेशनल T20 में आना है या वर्ल्ड T20 मैंने खेलना है तो उसके लिए मुझे पाकिस्तान की डोमेस्टिक T20 खेलनी पड़ेगी, या यानी कि सबसे बड़ी आप कह सकते हैं कि PSL, या उसी के बेस पे आपकी टीमें बनती हैं T20 की। तो वो कह रहे थे कि मैं चाहता कि मुझे वहां पे चांस मिलता, मैं परफॉर्मेंस दिखाता और मैं नेशनल T20 पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता। लेकिन बहरहाल कह रहे हैं कि खैर वो मेरी किस्मत थी, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि मेरे पास ODI और टेस्ट फॉर्मेट है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसके अंदर शानदार परफॉर्मेंस सही है। अच्छा दाऊद, इसके बाद एक और जो बड़ी खबर थी जो कि स्टार्टिंग में मेरे जहन से निकल गई थी, वो ये थी कि पेशावर ज़ल्मी के ऑनर ने जो एक बड़ा इशारा दिया अपने ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अर्तगल को बनाने के लिए। उन्होंने बड़े जो लोग जो है वो इस पे खुश हो गए और कह रहे हैं कि अगर अर्तगल जो है ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं पेशावर ज़ल्मी के, फिर तो पाकिस्तान भी आएंगे और इनकी फ्रेंचाइज भी खुली। अभी उन्होंने तो ये खाली इंडिकेशन दिया कि कैसा लगेगा कि अगर अर्तुगल जो है वो बन जाते हैं। अब देखें, अब आगे उनसे बात, लेकिन देखें अगर उन्होंने ये अपना ट्वीट वगैरह उन्होंने किया तो उसका साफ मतलब है कि उनसे बात हुई है, बिल्कुल उनके साथ बात वगैरह हुई है, तो एक इसलिए उन्होंने एक शोशा छोड़ा है। लेकिन इस समय जो नजर आ रहा है खबरों के अनुसार, और जावेद आफरीदी और ज़ल्मी की अगर आप देखें तो नजर यही आ रहा है कि जो नेक्स्ट एडिशन होगा उसमें पेशावर ज़ल्मी के जो एम्बेसडर होंगे वो अर्तुगल गाजी होंगे। तो मेरे ख्याल से जो आजकल पाकिस्तानी फैंस जिस तरह उनके पीछे पागल हुए, ना सिर्फ फैंस बल्कि क्रिकेटर्स तक, भाई जो आपके बॉलर है उस्मान खान शनवारी, शनवारी साहब ने मास्क उल्टा पहना था तो बीवी ने जो है वो आगे इंस्टाग्राम पे पोस्ट मारी कि ये सारा दिन अर्तुगल देखता रहता है इसलिए इसने मास्क उल्टा पहना। उनकी जो वाइफ है अगर इंस्टाग्राम है तो वो तो बहुत ज्यादा तंग करती हैं। इसके अलावा भी बड़े कभी वो अपनी गाड़ी में सो रहे थे, वो एक पिक्चर लगाई हुई थी और साथ कह रही थी कि मैंने तो उसको घर में सुला के भेजा था और ये वहां पर क्या कर रहा है। तो इस तरह वो बड़े मजे की इंस्टाग्राम स्टोरीज जो वो शेयर कर रही होती हैं, उन्हें फॉलो कर लें आप। सही हो गया। अच्छा, इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है जी उमर अकमल के हवाले से खबर आ रही है। कामरान अकमल ने कहा जी उमर अकमल को भी आप ऐसी ट्रीट करते जैसे आप शुएब अख्तर और शाहिद अफरीदी को ट्रीट करते हैं। देखें अजीब उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया। देखिए शाहिद अफरीदी या शोएब अख्तर की बात करें तो वो ऑन द फील्ड भी बहुत बड़े खिलाड़ी थे। अगर शाहिद अफरीदी बैटिंग पे जाते थे तो या तो वो टीम की तबाही कर देते थे ओपोनेंट टीम की। शोएब अख्तर भी ऐसे ही है कि जब वो बॉल उठाते थे तो वो ओपोनेंट जो बैट्समैन थे इतने सारे जो प्लेयर्स, उन्होंने खुद लियाम प्लंकेट की स्टेटमेंट है कि उनका सूसू निकलने वाला था। तो शोएब अख्तर का ये एक मतलब आप कह सकते हैं इमेज बना हुआ था। उमर अकमल की तो ऑन द फील्ड भी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही, बाहर वो इतने अजीब व गरीब से काम कर रहे होते हैं, ऑफ द फील्ड उनका एटीट्यूड समझ से बाहर है। कभी वो कपड़े उतार देते हैं कि मेरी चर्बी जो है
वो ज्यादा है, वो जब कोई ट्रेनर उन्हें कहता है तो कपड़े उतार देते हैं कि कहाँ है चर्बी है। तो ऐसे ऐसे तो उनका बिहेवियर है। तो कमरान अकमल ये कहना चाह रहे हैं कि आप उस तरह जैसे आपने शाहिद आफरीदी या शोएब अख्तर का लाड उठाया है अवाम ने या फैंस ने या इवन पीसीबी ने, तो कह रहे हैं इस तरह करें। लेकिन देखें, अगर आपको पता हो तो शोएब अख्तर या शाहिद आफरीदी तो पीसीबी ने कहीं कहीं तो इनका लाड उठाया है, लेकिन कहीं कहीं आप बताएं तो इनके साथ पूरा पूरा कैरियर एंड करने में भी पीसीबी का बहुत रोल रहा है। तो लड़ाइयां भी इनकी बहुत होती रही हैं। लेकिन जाहिर है अवाम और फैंस के तो शोएब हो गए या शाहिद आफरीदी हो गए, ये तो लाडले रहे हैं। लेकिन आप उमर अकमल को उस तरह से फिर परफॉर्मेंसेस भी दिखानी पड़ेगी ना, स्टार भी बन के दिखाएं। हाँ जी। अभी उभरते हुए टैलेंटेड थे ही बैट्समैन, लेकिन उसके साथ ही जो इनकी हरकतें थी वो उन्हें ले डूबी। सही है। अच्छा दाऊद, इसके बाद इमामुल हक की जो है वो एक बड़ी स्टेटमेंट निकलकर सामने आ रही है। क्या कहा है जी इमामुल हक साहब ने? इमामुल हक ने कहा है कि आप जो मुझे इंग्लैंड की सीरीज से अगर मुझे यह मौका मिलता है तो आप मुझे न्यू इमामुल हक देखेंगे, मैं डिफरेंट नजर आऊंगा। लेकिन अली, इस टाइम अगर आप बात करें, टू बी वेरी फ्रैंक, हमने पहले ही प्लेइंग 11 बताई थी, जब आबिद अली आपके पास हैं, शान मसूद आपको मानते हैं कि वो पुल अच्छा मार लेते हैं, तो इमाम को पहले टेस्ट में तो जगह नहीं मिलने वाली। हाँ, अलबत्ता खुदा न खासा अगर हमारे ओपनर या टॉप ऑर्डर बुरी तरह फेल होता है तब पहले या दूसरे टेस्ट के बाद तो चांस मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जो फर्स्ट चॉइस नजर आ रही है वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे और आबिद अली और शान मसूद ही होंगे वो। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो आई होगी पसंद। अगर आई है पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका शुक्रिया। लेकिन न्यू चैनल पे भी आज जबरदस्त वीडियो आई है दाऊद, मैंने इंजरीज बताई है 5 जो बड़ी खतरनाक इंजरीज हुई हैं, खिलाड़ियों को इंजरी हुई है। तो वो अगर देखना चाहते हैं तो लाजमी जाके सब्सक्राइब लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है जी उसका। और साथ में दाऊद को फॉलो करना तो आप लोगों ने भूलना ही नहीं। बिल्कुल, आप मुझे लाजमी फॉलो करें इंस्टाग्राम में, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।